पॉजिटिव रहो, सब ठीक हो जाएगा, ये सबसे झूठी बात है। ये ऐसा है किसी बीमार इंसान को बोलना कि काजू खाओ, बादाम खाओ, तुम ठीक हो जाओगे, जबकि उस बीमार इंसान की ज़रूरत उस समय पर काजू बादाम नहीं है। उस बीमार इंसान की ज़रूरत है, अगर उसकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन है, कोई टॉक्सिन्स हैं, तो उसकी बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन हो, डिटॉक्सिफाई उसकी बॉडी हो, उसके शरीर में जो बैक्टीरिया है, जो वायरस हैं, वो ख़त्म हो। उसको उन बैक्टीरिया के साथ रहते रहते, उस वायरस के साथ रहते रहते आप उसको कितने काजू बादाम खिलाओगे, कितना जूस पिलाओगे, वो इंसान ठीक नहीं होगा। क्योंकि उसका रूट कॉज ये नहीं है कि उसको काजू बादाम नहीं मिले इसलिए वो परेशान है। उसका रूट कॉज ये है कि उसके शरीर में इन्फेक्शन है। वैसे ही अगर आपको बाहर से बार बार बोला जाता है कि अरे पॉजिटिव रहो, कुछ नहीं रखा है इन चीज़ों में, बार बार नेगेटिव चीज़ों को डिस्कस मत करो, इससे ज़्यादा नेगेटिविटी आती है, ये सबसे बड़ा झूठ है। ये आपके इमोशन को और ज़्यादा सप्रेस करता है और आपको और घने गहरे अंधेरे की तरफ लेकर जाता है। जितना आप अपने पॉजिटिव इमोशन को ऑनर करते हैं कि अरे मैं बहुत खुश हूँ और आप सबके साथ शेयर करने जाते हैं, उससे कई ज़्यादा तवज्जो आपको अपने नेगेटिव इमोशंस को देनी चाहिए। कि अगर आप सैड हैं, आप डिप्रेस हैं, आप किसी चीज़ से कंफ्यूज हैं, कोई चीज़ आपकी ओवर थिंकिंग का रीज़न बनती जा रही है, तो आपको खुद के साथ बैठना आना चाहिए और आपको खुद से पूछना आना चाहिए कि क्या ऐसा रीज़न है, क्या रूट कॉज है कि मैं इस पर्टिकुलर तरीके से फील कर रहा हूँ। अभी रिसेंट में एक सेशन हुआ मेरा एक क्लाइंट के साथ। क्लाइंट इज़ अ मोर प्रोफेशनल वर्ड, मैं इसको यूज़ नहीं करना चाहती, पर आई हैव लैक ऑफ इनएप्रोप्रिएट वर्ड, लैक ऑफ एप्रोप्रिएट वर्ड बेसिकली। चलो उसको मैं माई पर्सन बोल देती हूँ कि आई हैड अ सेशन विद वन ऑफ माई पर्सन। तो जब मेरा उनके साथ सेशन हुआ तो उन्होंने मेरे सामने खूब रोया, खूब, मतलब अगर 2-2.5 घंटे का सेशन रहता है तो उसमें से लगभग 40-45 मिनट या 1 घंटा तो सामने वाला इंसान अपनी कहानी बताता, अपनी आबीती बताता है और खूब रोता है, क्योंकि ये आंसू कहीं बहाने के लिए जगह उसको मिली ही नहीं। जब वो इंसान अपने आंसू बहा लेता है, अपनी कहानी सुना लेता है कि मेरे जीवन में बचपन में ये हुआ, मेरी जवानी में ये हुआ, कॉलेज में ये हुआ, स्कूल में ये हुआ, फिलहाल मेरा करंट चैलेंज ये है, डोमिनेंट चैलेंज मेरा ये है, और जब हम उससे पूछते हैं कि आप अपने फ्यूचर को कैसे देखते हैं, तो बेसिकली वो इंसान अपने नेगेटिव इमोशंस को ऑनर कर रहा होता है। वो उनको एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा होता है डिग्निटी वाला कि भाई हाँ, आई फील इन दिस मैनर, आई फील इन अ सर्टेन वे, और मैं ओके हूँ इस चीज़ के साथ, इसीलिए मैं सामने वाले इंसान को बता रहा हूँ। और यकीन मानिए, जब आप अपनी बातों को बिना किसी जजमेंट के आधार पर, बिना किसी लाग लपेट के, एक विश्वास के साथ, अगर आपके सामने एक भरोसे वाला इंसान है, जब आप उस चीज़ की अभिव्यक्ति कर देते हैं तो आपकी आधी समस्या वहीं ख़त्म हो जाती है। क्योंकि सामने वाला इंसान आपकी बातों को इनवैलिडेट नहीं करता कि अरे तुम तो ऐसे बकवास करते रहते हो, ऐसे नेगेटिव सोचते रहते हो, तुम तो लेजी हो, तुम एम्बिशियस नहीं हो, तुम तो हमेशा से ही ऐसी हो। पीपल विल नॉट इनकरेज यू कि आप अपने नेगेटिव इमोशन को खोद खोद के बाहर निकालो। और जब तक है ना आप अपने उन नेगेटिव इमोशंस को, अपने सप्रेशन को, अपने पेन को, अपनी एंजाइटी को, डिप्रेशन को, उसको अभिव्यक्ति करने की आप उसको जगह नहीं देंगे ना कि क्या चीज़ है जो आपको खा रही है अंदर से, क्या चीज़ है जो कन्फ्यूज़न लेकर आ रही है, तब तक आपका सही होना संभव है ही नहीं। आप कुछ भी करा लो, कोई मंत्र जाप करा लो, कोई रेकी हीलिंग करा लो, आप कुछ भी करा लो, हीलिंग एक टास्क है, हीलिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे शरीर बीमार हो जाते हैं तो एंटीबायोटिक खा रहे होते हैं, मल्टीविटामिन खा रहे होते हैं, हफ्ते 10 दिन तक खाते हैं, कई लोग तो महीना खाते हैं, अगर टीबी जैसी एक क्रॉनिक बीमारी है, और कैंसर का तो और लंबा ट्रीटमेंट चलता है। उसी की एनालॉजी मैं आपको दे रही हूँ। शरीर बीमार है तो इतना टाइम लगता है, आपका तो पूरा जीवन बीमार है। इस बीमार जीवन के सबसे बड़े लक्षण ये है कि आपके मन में अंधेरा है, आपके मन में उमंग नहीं है, जीवन के प्रति उत्साह नहीं है, आप कंफ्यूज हैं, आप लाचार पा रहे हैं, आप घिरे हुए हैं खुद के अंदर, आपको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं, यहाँ से कैसे निकलूं। तो अगर आपको जीवन को सही करना है, अपनी लाइफ को सही करना है, तो आप ये सोच के चलिए ये $1 बिलियन प्रोजेक्ट है। $1 बिलियन। मैं आपके सामने 1 करोड़ रुपया रखूं और बोलूं आप अपने दोनों हाथ काट लो, आप काट लोगे? नहीं काटोगे, क्योंकि आपको पता है पैसा इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बॉडी इंपॉर्टेंट है। मैं $1 बिलियन लगा के भी सेम बॉडी नहीं बनवा सकता हूँ। इस पूरी दुनिया में, इस पूरी दुनिया में आज तक इतनी एडवांसमेंट आने के बाद भी, इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बाद भी हम कुछ ऐसा व्यवस्था नहीं बना पाए हैं कि रोटी डाल दे तो खून बन जाए, घास डाल दे तो दूध बन जाए। लेकिन इस प्रकृति ने ऐसा शरीर बनाया
कि जब हम खाना खाते हैं, चाहे चावल है, लौकी है, मूली है, हम खाते हैं तो खून बनता है। ऐसे ही गाय भैंस खाती है तो दूध बनता है। यानी जो प्रकृति ने रचना करी है वो इतनी अव्वल दर्जे की है कि हम उतनी गहराई में जाकर चीज़ों को सोच ही नहीं सकते और बना ही नहीं सकते हैं। तो जब उस प्रकृति ने, उस नेचर ने हमको ये गिफ्ट दिया है तो हमको इसके ऊपर बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। इसीलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि अगर आप बार बार इस लूप में फंसे हुए हैं कि मुझे पॉजिटिव रहना है, मुझे पॉजिटिव रहना है, तो बेसिकली आप अपना नुकसान अपने आप को नुकसान कर रहे हो, क्योंकि ये लूप है। आप 2 दिन पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि वो पॉजिटिविटी भाड़े की है। ये ऐसा है कि आपके घर में एक दीवार है, वो टूटी है, गली हुई है, ईंटें खराब है, सीमेंट उसकी उतर के पड़ रही है, और कोई बाहर से आपको ये बोल दे कि अरे बहुत महंगे वाला, बहुत एक्सपेंसिव पेंट लगा लो तो दीवार ठीक हो जाएगी। नहीं जी, वो पेंट भी उसके ऊपर 2 दिन तक ही रहेगा, क्योंकि जो बेस है पेंट का वही खुद नीचे गिर रहा है। तो आप बाहर से पॉजिटिविटी ले आओगे और आप उसका पेंट भी कर लोगे अपने ऊपर, लेकिन आपके अंदर की जो सड़ंध है, जो आपके अंदर की बदबू है, यानी आपके पुराने घाव हैं, शिकायतें हैं, आपके अंदर कंफ्यूजन है, क्लैरिटी की कमी है, उसको आप कैसे दूर करोगे? तो उसके लिए आपके पास एक पर्टिकुलर तरीका होना चाहिए। देयर शुड बी अ वे, देयर शुड बी अ मोडालिटी, देयर शुड बी अ मेथड कि आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है ना, उसको बाहर निकलने के लिए जगह मिले, आप उसको एक तरीके से, उस नेगेटिविटी को अपने अंदर से बाहर निकालें। तो इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन बदल जाए, आप सुकून से जिए, आप अपने पोटेंशियल को यूज़ कर पाएँ, आप जीवन का आनंद ले पाए, क्योंकि हम हमेशा के लिए नहीं आए हैं। हमारे ऊपर एक्सपायरी डेट है कि शायद आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, मैं जो देख रही हूँ, शायद हम 2080 में, 90 में तो होंगे भी नहीं, हमारी स्टोरी खत्म हो चुकी होगी। तो हम यहाँ इनफाइनाइट टाइम के लिए नहीं है। रिकग्नाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ योर लाइफ। इसीलिए मैं आपसे बहुत प्रेम भाव से कहती हूँ कि प्लीज़ आप इस लूप में मत पड़िए कि आपको पॉजिटिव रहना है। आप अपने अंदर जाके अपनी गहराई में उतरे, खुद से पूछे क्या चीज़ आपको लो फील कराती है, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जहाँ से, कौन सी ऐसी सिचुएशन थी, कौन से ऐसे इवेंट थे जहाँ पर आपने इस तरीके से फील करना शुरू किया था। आप एक्सटेंसिवली लिखिए, आप सेल्फ टॉक में जाइए, क्योंकि हीलिंग एक टास्क है। हीलिंग एक टास्क है, ये कोई लग्जरी नहीं है, ये कोई बहुत आसान चीज़ नहीं है। हीलिंग का मतलब है कि आप अपने अंदर की कन्फ्यूज़न, आप अपने अंदर की जो कॉम्प्लेक्स घटनाएं हैं, सिचुएशन है, आपके लोगों के साथ जो संबंध है, जो टॉक्सिक रिलेशंस हैं, यहाँ पर सिर्फ 2 रिश्तों के बीच में सिर्फ दर्द ही दर्द है, वो इज्जत नहीं है, वो प्रेम भाव नहीं है। और अगर आप इन चीज़ों से जुड़े रहे तो ये आपकी एनर्जी ड्रेन करते रहेंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पास टाइम ही नहीं बचा, आपके पास एनर्जी ही नहीं बची कि आप अपने जो कोर प्रोडक्टिव टास्क हैं, यानी जो कोर चीज़ें जो आपको लगानी चाहिए, आप वहाँ लगा सकते हैं। तो इसीलिए इस पॉजिटिविटी के लूप से बाहर आओ कि अरे पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव सोचो, सब ठीक हो जाएगा। जी, आपके अंदर वाला इंसान तो घुट रहा है, आपके अंदर वाला इंसान लगातार इनसिक्योर फील कर रहा है, लगातार आपके अंदर का इंसान कमज़ोर, जिंदगी का एक विक्टिम ऑफ लाइफ फील कर रहा है। आप बाहर से कितने भी दिन पॉजिटिविटी का गाना गाओ, वो गाना नहीं बजने वाला है, वो फ्लॉप होगा, वो 2 दिन के 3 दिन के अंदर ही फ्लॉप होगा। दैट इज़ बाउंड टू फ्लॉप। इसीलिए अगर आप खुद से अपने ऊपर काम कर सकते हैं, राधा रानी की कृपा हो, आप अपने लूप से बाहर निकल पाएँ। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको बाहर से कोई मदद चाहिए, तो मैं 1-to-1 हीलिंग सेशंस प्रोवाइड कराती हूँ, जिसमें सामने वाले इंसान के साथ हम एक वीडियो कॉल करते हैं। उस वीडियो कॉल के माध्यम से हम एक दूसरे के लिए एक 2-2.5 घंटे का समय निकालते हैं, जिसमें सामने वाले इंसान से उसकी जर्नी, वो जैसे फील करता है, क्या उसकी चैलेंजेस हैं, कब से उसने ये फील करना शुरू किया, यानी हर वो छोटी से छोटी चीज़ जो शायद बाहर के लोगों के लिए बेवकूफ़ नामा कोई चीज़ हो, या बाहर वाले लोगों के लिए इम्पोर्टेंट ही ना हो, लेकिन वो इंसान उस चीज़ को जी रहा है, वो इंसान उस चीज़ को अपने जीवन का हिस्सा बना चुका है, सुबह शाम दिन रात वो चीज़ उसके अंदर रहती है, तो वो चीज़ उसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो हम बड़े प्रेम भाव से, एक सम्मानजनक तरीके से, प्रिवेसी के साथ हम वो एक 2-2.5 घंटे का एक सेशन कंडक्ट करते हैं, जिसमें हम उस इंसान के पैटर्न को नोटिस करते हैं। जब हम बचपन से लेकर अब तक की उसकी कहानी सुनते हैं कि उसके लाइफ में किस तरह के इंसान अट्रैक्ट हुए, किस तरह के रिलेशनशिप रहे, पेरेंट्स के साथ कैसा रिलेशन है, उसका अपने काम के साथ क्या संबंध है, पढ़ाई लिखाई हेल्थ के साथ क्या संबंध है, वो खुद को कितना इंपॉर्टेंस देता है, अपनी बॉडी के लिए कितना कॉन्शियस है, अपनी माइंड के लिए कितना कॉन्शियस है, अपनी सोल के लिए कितना कॉन्शियस है, ओवरऑल अपनी एनर्जी के लिए कितना वो प्रोटेक्ट कर पाता है, कितना पीपल अपीजिंग है, कितना वो स्ट्रेस लेकर घूम रहा है, क्या उसको सप्रेस किया गया है, क्या उसको अवॉइड किया गया है, क्या उसके अंदर किसी तरीके के डेफिसिट है। इससे हम उस इंसान के पैटर्न को ऑब्जर्व करते हैं
और जब उसके इंसान के पैटर्न को हम ऑब्जर्व करते हैं तो हमको पता चलता है कि रूट कोज क्या है, यानी उसका जो ब्लड टेस्ट आया है या उसका जो किडनी लीवर के टेस्ट आए हैं, कंडक्ट किए हैं, तो उनका रिजल्ट क्या आया है। वैसे ही इस पूरे सेशन से हम एक रिजल्ट निकालते हैं कि आपकी लाइफ में फिलहाल ये पैटर्न है, ये चैलेंजेस हैं और आपको इन चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। और उस इंसान को उस 2-2.5 घंटे में खुद अपने बारे में कुछ नई चीज़ें पता चलती हैं, क्योंकि उसको वो माहौल कभी मिला नहीं जहाँ वो अपनी अभिव्यक्ति इस विश्वास के साथ, इस आत्मविश्वास के साथ कर पाए। और अगर आप एक लंबे समय तक अगर आप एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं, क्योंकि जब आप एक सेशन लेंगे या बाहर से भी एक वीडियो जो देखते हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, या 2 दिन के लिए 3 दिन के लिए आप घूमने चले गए, उससे सिर्फ आपको बाहरी रूप से बदलाव महसूस होता है, लेकिन आप चाहते हैं ये बदलाव आंतरिक हो, ये जो आपकी ऊर्जा का जो विस्फोट है वो आंतरिक हो, कि आप अंदर से कॉन्फिडेंस फील करें और वो कॉन्फिडेंस, वो खुशी अंदर से बाहर की तरफ फ्लो हो, ना कि आप बाहर से अंदर की तरफ खुशी लेकर आए। हम बाहर से कैसे खुशी लेकर आते हैं? लोगों के साथ रहते हैं, उनको अपीज करते हैं, शॉपिंग करने चले जाते हैं, मटेरियल कंजम्पशन करते हैं, मूवीज देखते हैं, अपने दुखों को साइड करने के लिए। हम उनको अभिव्यक्ति का मौका ही नहीं देते। लेकिन अगर आपको अपने अंदर सुख भरना है तो इसीलिए आपको खुद को खाली होना होगा, उस दुख को निकालना होगा और सुख को न्योता देने के लिए अपने अंदर जगह बनानी होगी। तो इसीलिए आप एक लंबे टाइम तक, कम से कम 1 महीने की ड्यूरेशन में आप लगातार एक ऐसे माहौल में रहें जहां पर आपको सेल्फ रिफ्लेक्शन का मौका मिले, जहां पर आपकी जो क्यूरियोसिटी है वो एक्सपेंड हो अपने बारे में, अपने सेल्फ के बारे में, आपकी हेल्थ के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में, आप खुद को कैसे ट्रीट करते हैं, अपनी एनर्जी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, आप डिवाइन के साथ, एक डिवाइन सोर्स के साथ कैसे कनेक्टेड है, आपको अपनी लाइफ में किस एरिया में, किस डोमेन में कितना कॉन्शियस, कितना एफर्टफुल होना चाहिए और चीज़ें कितनी एफर्टलेस होनी चाहिए लाइफ में। हम इन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो हमारा अभी नवंबर का 1-to-1 हीलिंग सेशन चल रहे हैं, जिसमें हम बेसिकली इट्स अ मंथली प्रोग्राम, जिसमें हम रात को गूगल मीट पर 9:30 बजे मिलते हैं। 9:30 से 10:30, कई बार 11 बज जाते हैं, क्योंकि डिस्कशन होता है, एक ग्रुप है, एक कम्युनिटी है जो बेसिकली हमको इन्वोक करती है ताकि हम अपने अंदर की जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको उखाड़ें। हमारा जो गार्डन है जिसमें फूल लगाना चाहते हैं तो खरपतवार पहले निकालनी पड़ेगी। बिना उस खरपतवार को निकाले अगर आपने फूल के बीज लगा दिए तो न्यूट्रिशन तो सारा वो खरपतवार ही खा गया मिट्टी का, आपके पौधे को तो कुछ मिलेगा ही नहीं, वो ऐसे ही कुछ दिन में मर जाएगा। इसीलिए अपने नेगेटिव पैटर्न्स के लिए, अपने नेगेटिव इमोशन के लिए कॉन्शियस होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं कि एक लंबे समय के लिए आप अपने आप को एक पॉजिटिव इन्वायरमेंट देने की लग्जरी, खुद को ये गिफ्ट दे सकते हैं, खुद की इमोशनल और मेंटल हेल्थ में आप ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो आपको इस इनिशिएटिव की तरफ जाना चाहिए। अभी फिलहाल हमारा ये इनिशिएटिव 1 नवंबर से शुरू हो गया है। आज लगभग हमको ये करते हुए 5 दिन हो गए हैं, आज 6ठा दिन है हमारा। और अगर आप अपने आप को दिसंबर के लिए, अगर आप सोचना चाहते हैं कि हाँ यू वांट टू गो फॉर द दिसंबर हीलिंग बैच, तो आप अपने आप को उसके लिए भी रजिस्टर करा सकते हैं, कि आप अभी ज्वाइन कर सकते हैं और दिसंबर को भी कंटिन्यू कर सकते हैं। दैट इज़ ऑल योर चॉइस। एंड माई इंटेंशन, माई ट्रू इंटेंशन हेयर इज़ कि आप अपनी लाइफ के जिस पैटर्न में फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आपको अपना पूरा जीवन बेकार लगता है, आप खुद को एक मौका दें हील होने का। आप खुद को अलाउ करें, आप खुद में इस तरीके का इन्वेस्टमेंट करें ताकि आप अपनी लाइफ को अपने मन मुताबिक जी सकें। वी ऑल हैव एक्सपायरी डेट। हम हमेशा के लिए इस धरती पर नहीं रहने वाले हैं। कुछ समय हमको मिला है, उसको हम अच्छे से बिता सकते हैं, अच्छे से अपने जीवन के सपनों को पूरा कर सकते हैं, लेकिन वो तभी संभव है जब हमारे पास एक बढ़िया माहौल हो, हमारे पास एक क्लैरिटी हो, हमारे अंदर स्पष्टता हो और हमारे मन में उम्मीद और उमंग हो। राधे राधे।